आज आज खरोखरच माझी सटकलेली आहे. आज मी कोणालाही सोडणार नाही. अधिकारी असू द्या, नेता असू द्या, सर्वांची आज मी घेणार. नरेश जी, आज फिर एक दुर्घटना घटी उल्लासनगर शहर के अंदर. एक धोखादायक बिल्डिंग कोमल पार्क का एक स्लैब गिरा, फिर लोग घर से बेघर होना शुरू हो गए. क्या कहना है आपका इस विषय के ऊपर? आज आज खरोखरच माझी सटकलेली आहे. आज मी कोणालाही सोडणार नाही. अधिकारी असू द्या, नेता असू द्या, सर्वांची आज मी घेणार. ये लोग समझते क्या है? ये जो धोखादायक इमारतों का मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है. पिछले 12 वर्षों से हमारे शहर के लोग भुगत रहे हैं. कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं. 2500 परिवार घर से बेघर हो चुके हैं. 10,000 लोग जो है रास्तों पे आ चुके हैं. लेकिन फिर भी इनके कान पे जूं नहीं रेंगती. क्यों ये बातें इनको समझ में नहीं आती है? पैसा उगाही का तो काम इनको बराबर आता है, टैक्स वसूलना बराबर आता है, लेकिन लोगों को क्या सहूलत मिलनी चाहिए, कैसे इसका सॉल्यूशन निकले, कैसे इसका समाधान निकले, वो समझ में नहीं आता है. बाकी सारी चीजें आपको समझ में आती हैं. नगर सेवक, आप ही लोग हो ना 2016 में कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा के गए थे. ऐसी इमारतें, हमारे शहर की इमारतों की हालत देखो, उसके ऊपर आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स चाहिए, टैक्स बढ़ा के चाहिए. ये सब बातें आपको समझ में आती हैं कि कहां से उगाही की जाए, लेकिन लोगों को कैसे राहत मिले, वो बात आपको समझ में नहीं आती है. कभी बीपीएमसी एक्ट उठा के, आपको तो पैसों से मिलता है, महानगर पालिका खरीद के आपको एक एक को कॉपी देती है फुकट में पढ़ने के लिए. कभी आपने उठा के उसको उल्टा पुल्टा किया है, पढ़ा है बैठ के? क्या उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि ट्रांजिट कैंप होनी चाहिए? अब इन लोगों का क्या होगा? आपके घर में आके रहे हैं वो लोग, कि आप खाली माल इकट्ठा करने के लिए हमारे शहर में बैठे थे? ये सारी बातें, बाकी सारी बातें समझ में आती है, लेकिन लोगों की तकलीफें समझ में नहीं आती. क्यों? अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं ट्रांजिट कैंप बनाई गई आज तक हमारे शहर के अंदर? कहां जाएंगे ये लोग बेघर? बच्चों को लेकर के, बारिश की मौसम है, जाएंगे कहां? आज मेरे दिल में जो अंगार निकल रही है ना, मेरे घर दिल के अंदर जो ज्वालामुखी है, वो मानो फट रही है. आपका नसीब अच्छा है आप मेरे सामने लाइव डिबेट पे नहीं है, नहीं तो तुम्हारी एक कर देता था मैं. मुझे सब पता है. आपको यह पता है कि कचरे का ठेका कैसे डबल किया जाए, एक दिन में कैसे साइन करके भागा जाए. 4.5 लाख का रोज का कचरे का ठेका, कचरा उठाने का ठेका 8,22,000 में देना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे मिलते हैं, सेटिंग्स होती हैं, सेटर्स लोग लगे हुए हैं. किसको 25 लाख, किसको 25 लाख, किसको 50 लाख, किसको 10 लाख. मेरे पास सब नाम भी हैं. मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज मेरे हाथ में पुरावे नहीं है. अगर पुरावे रहते थे ना, मैं आपको पुलिस चौकी में टांग लेता था बराबर. क्या समझते हैं आप अपने आप लोगों को? आपको इसलिए चुन के भेजते हैं. अब पता चलेगा. ये शहर की जनता है ना, बहुत पीड़ित हो चुकी है. बाहर शहर की हालत देखिए. आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स चाहिए, हमसे पैसे निचोड़ने हैं. ये लोग जाएंगे कहां? जवाब दीजिए आप. इस शहर को 3-3 एमएलए मिले हुए हैं. अब तो नींद से जागिए, जाइए मुख्यमंत्री के पास, तुरंत तुरंत कल के कल जाइए और इस शहर का कोई ना कोई समाधान निकालिए. आखिर कब तक जनता भुगतेगी? क्या चाहते क्या है आप लोग? क्या करे आखिर जनता? ये कैसे इन सब चीजों में बाहर है जनता? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसे आप धमकी मत समझना. मैं कृपया करके हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये मेरी धमकी नहीं है. लेकिन जनता की जितनी खोपड़ी सटकी हुई है ना, अब मैं जब भी रास्तों पे घूमता हूं, अगर यही जनता अगर रास्तों पे आ गई तो एक नेता रास्ते पे घूमने के लायक नहीं बचने वाला. इलेक्शन में क्या होने वाला है वो तो आप लोगों को पता चलेगा. जितनी मस्ती है ना, सब निकल जाएगी. ईवीएम मशीनें खुलेगी तब आपको पता चलेगा. हर बार आप चुन के आते हो ना, अपने घर वालों को चुना के लाते हो, खुद को चुना के आते हो. घर में से 2-2, 3-3 आदमी लोगों को टिकट चाहिए. अब आप लोगों को पता चलेगा कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है. रिजल्ट से आपको पता चलेगा. इसलिए मैं बार बार जनता को बताता हूं, याद रखना मेरी बात को. इस बात को बिल्कुल मत भूलना. अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार. अभी कोई नगर सेवक रहा नहीं, तो इस विषय के अंदर अभी महानगर पालिका को कैसे कदम लेने चाहिए? महानगर पालिका को तुरंत इन लोगों को राहत देनी चाहिए तो इनके पास जो भी फ्लैट्स पड़े हुए हैं, जैसे बिल्डर लोगों से ये लोग जो एक्स्ट्रा एफएसआई की चोरी करते हैं, जिनको दी हुई है, उनके फ्लैट्स कुछ लिए हुए हैं इन लोगों ने, जहां तक मेरी मालूमात है. अगर ऐसी कोई भी जगह है, इनकी व्यवस्था करें. इन लोगों को फिलहाल रहने के लिए टेम्पररी ट्रांजिट कैंप बनाएं,
तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें, तुरंत कल के कल ही आयुक्त को मंत्रालय में भागना चाहिए, जाके वो यूडी के मिनिस्टर से मिलना चाहिए, वहां पे जाके सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए कि हमारे शहर की परिस्थिति बहुत खराब है, इसके लिए हमको कोई ना कोई रास्ता निकाल के दीजिए ताकि इस शहर के जो धोखादायक इमारतों में बैठे हुए उनको कुछ राहत मिले। न कि रोज नोटिस निकालिए, रोज पेशगी पे आइए, कैपिटल वैल्यू टैक्स, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई है, मैं करोड़पति बन गया हूं, इतना अच्छा आलीशान फ्लैट हो गया है मेरा कि मेरी करोड़ों की कीमत हो गई है, अब आप टैक्स लगाइए मेरे ऊपर, लूटिए मुझे। अरे मेरी बिल्डिंग गिर रही है राजा, मेरे बिल्डिंग की वैल्यू खत्म हो गई है, कोई खरीदने वाला, फ्लैट खरीदने वाला नहीं है। आप लोग नेता लोग और आप लोग लोगों का फायदा उठाते हो। जब कोई बिल्डिंग गिरती है, अब कल ही जाके वहां पे जमा हो जाएंगे, जैसे टट्टी के ऊपर कौवे जमा हो जाते हैं ना, वैसे आप लोग वहां पे जमा हो जाओगे। 2000 रुपया फुट का दूं, 1500 रुपया फुट का दूं, दे दो जगह मेरे को लिख के, और वो जमीन भी हड़प लेना। यही काम बाकी आपका रह गया है। आखिर क्यों ऐसा नेता लोग कर रहे हैं, क्यों ऐसा दुर्व्यवहार शहर के साथ? भाई मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, इनका पेट है कि साला भरता ही नहीं। इतना लूटा है हमारे शहर को, सबके पेट बाहर निकल आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अब तो ऐसा टाइम आ गया इनका पेट फट जाएगा, इतना खाया है, इतना इन लोगों ने कमाया, फिर भी इनको शर्म नहीं, ना अधिकारियों को शर्म है, ना नेताओं को शर्म है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जनता, सब कुछ आपके हाथ में है। ये दारू, ये पिकनिक, ये पार्टियां लेकर के, इनके चमचों के झांसे में आकर के गलती से भी इनको वोट मत देना। अगर अपने शहर का भविष्य चाहते हो तो आने वाले कार्यकाल में फिर से मैं बात याद दिलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बार हमारे 3 शहर के जो एमएलए हैं, श्री बालाजी किनीकर, श्री गणपत सेठ गायकवाड़, श्री कुमार अहलानी, इन तीनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कल आज की रात घर में सोइए, कल सवेरे होते ही भागिए मुख्यमंत्री के पास, शहर की परिस्थिति बता करके तुरंत रीडेवलपमेंट के लिए और जो भी फैसिलिटीज लेके आ सकते हैं लेके आइए, और इस शहर को कोई पॉलिसी दीजिए। जो धोखादायक इमारतों में लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालिए। जनता, मैं आपसे अपील करता हूं, आने वाले चुनाव में इनको ऐसा सबक दिखाना, ऐसा सबक सिखाना कि इनको नानी याद आ जाए। आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।